स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। देखिए, करंट नोट हैं ये। इसमें 365 डेज़ का जो भी करंट है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, जो पीआईबी में ऑलरेडी था, उसको मैंने एडअप किया हुआ और आपको मैं दे रहा हूँ। इससे आप अगर एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं, आप ये इस करंट के टॉपिक को प्लस इसके साथ दिए गए क्वेश्चंस को अगर कर लेते हैं, तो मान के चलिए 70% चांसेस आपके सिर्फ इसको करने से बढ़ जाते हैं कि आप अपनी तैयारी करके एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ। तो आज का जो हमारा डेली करंट फीड है वो है प्रकाश पोर्टल। अगर प्रकाश पोर्टल की वैसे बात करें तो पीआईबी में लास्ट ईयर न्यूज़ आई थी 3 अक्टूबर को, क्योंकि लास्ट ईयर का एग्ज़ाम हमारा जून में हुआ था, मई एंड में हुआ था, या जून स्टार्टिंग मान लीजिए उसे 31 मई को, ये मान सकते हैं। तो अब पेपर जो अब हो रहा है वो आप जान रहे हैं लेट होते 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 अक्टूबर आया है। तो पिछले साल जून से लेके या मई से लेके अभी तक का जो करंट है वो हमारे काम आता है। अब प्रकाश पोर्टल के बारे में भी आप जाना। प्रकाश पोर्टल में प्रकाश का मतलब है पावर, रेल, कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हार्मनी। ये पोर्टल जो है कोऑर्डिनेशन देने की कोशिश कर रहा है सप्लायर्स को, स्टेक होल्डर्स को। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, कोल इंडिया, रेलवेज़ एंड पावर यूटिलिटीज़, ये सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हैं। एक स्टेप है जिससे हम क्या करेंगे बेटा, कोल थर्मा पावर्स पे पहुंचता है तो उसकी एडिक्वेट अवेलेबिलिटी रहे, कभी वो कम ना पड़े और हमें ट्रेसिंग होती रहे। पोर्टल क्या करेगा आपके लिए, सप्लाई एंड जो है माइंस हैं वहाँ से देखेगा स्टॉक कहाँ है, उसके बाद क्वांटिटी और रैक्स प्लान्ड कैसे हैं, मतलब किस तरह उसे रखा गया है, फिर ट्रांजिट जब किया गया है तो वो कैसे किस मीडियम से उसे भेजा गया है, वो कहाँ पर है, क्वांटिटी ट्रांजिट में कितनी आ रही है। इसके बाद ये देखा जाएगा कि अवेलेबिलिटी पावर जनरेटिंग स्टेशन पे कितनी और कितना चाहिए। फ़ायदा क्या होगा, कोल कंपनीज होंगी बेटा, उन्हें पता होगा पावर स्टेशन पे कितना रिक्वायरमेंट है और ट्रैक स्टॉक का वो रख पाएंगे उनका कितना है, ताकि वो अच्छे प्रोडक्शन की प्लानिंग कर पाएँ। इसके बाद प्लेस रैंक का होगा, एक्चुअल कोल कितना अवेलेबल है इंडियन रेलवे के पास और पावर स्टेशन को कितना स्टॉक चाहिए इसके बारे में पता होगा। पावर स्टेशन को पता होगा कि कितना स्टॉक है, कितना टाइम लगेगा, उस हिसाब से फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं मंगाने के लिए। पावर जनरेशन स्टेशन पे कितना स्टॉक है ये पता चलेगा। तो ये अवेलेबिलिटी हर डिफरेंस रीजन की जो है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर हो गई, इसके बाद सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी हो गई, पॉस्को हो गया, ये सारे भी इसको ध्यान देते रहेंगे। उनको भी पता होगा डिफरेंट रीजन्स में पावर, थर्मल पावर प्लांट में क्या कंडीशन चल रही है। इस पोर्टल में क्या होगा, डेली पावर प्लांट का स्टेटस मिलेगा, एक डिटेल रिपोर्ट आएगी पावर जनरेशन की, कोल रिसिप्ट की, कंजम्पशन की, स्टॉक की, ये सारी डिटेल होंगी। और ये सारा जो होगा सेक्टर वाइज, यूटिलिटी वाइज, स्टेट वाइज इसमें डिवाइडेड होगा। पीरियोडिक पावर प्लांट की स्टेटस की बात करेंगे, रिपोर्ट जो होगी स्टेशन की, पावर स्टेशन, कोल रिसिप्ट, कंजम्पशन, इन सब के बारे में पता होगा। और हमें ये पता होगा डिस्पैच हुआ कोल कंपनी से वो अवेलेबल है कि नहीं और कहाँ तक पहुँचा। इसके बाद प्लांट एक्सेप्शन रिपोर्ट होगी, ये मेटलाइजेशन और रैक्स इन पाइपलाइन थ्रू रेल हमें बताएगा कि क्या कंडीशन है उसकी। कोल डिस्पैच रिपोर्ट होगी कि कितना पर्टिकुलर पीरियड में गया, डिटेल कोल डिस्पैच होगा, डिस्पैच ट्रेंड भी दिखेगा, प्लान भी दिखेगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब प्रकाश पोर्टल का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, देखिए जो क्वेश्चंस आपको देंगे इसका आंसर आपको खुद देना है, तो देख लीजिएगा। प्रकाश पोर्टल हैज़ द been in use sometime, which ministry is associated with it, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक, और नन ऑफ द अबव। तो आप खुद लेक्चर को देखिए, पढ़िए और आंसर करने की कोशिश करिए। मेंस राइटिंग, हाउ कैन द बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ द कोल सप्लाईज among the all stakeholder be achieved यूजिंग प्रकाश पोर्टल, डिस्कस द हाईलाइट्स एंड इट्स बेनिफिट। ये आपको बेटा लिखना है, 150 वर्ड का आप ये आंसर लिख के कोशिश करिए लिखें। आज के लेक्चर में इतना ही बेटा। प्रोबेबली आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अच्छा नहीं लगा तो आपके पास पूरे राइट है, यहाँ पे डिसलाइक करें और डिसलाइक करके मुझे बताएं। मैं समझ रहा हूँ इसमें रेगुलरिटी नहीं हो पा रही है, तो जेन्यून से रीज़न है, कुछ फिज़िकली एग्जॉशन चल रहा है, उस चक्कर में मैं रेगुलर लेक्चर नहीं दे पा रहा। बहुत जल्दी मैं रेगुलरिटी में वापस आऊँगा, थोड़ा समय लगेगा, और जो लेट हो रहा है उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बाकी मैं जब टाइम मिलेगा आपके लिए लेक्चर बनाता जा रहा हूँ, और उम्मीद करते हैं, फिंगर क्रॉस ने हो, प्रोबेबली अगले महीने से कोचिंग्स खुल जाएंगी, तो ऑफलाइन आने के बाद हमें इसकी चिंता नहीं होगी। आज के लिए इतना ही बेटा। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।